Hello students, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला। In this lecture, we will discuss the applied anatomy of spinal cord. So ये spinal cord पे थर्ड लेक्चर है। इसमें हम सिर्फ applied anatomy की बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा सेकेंड और फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा। So first of all, मेन क्वेश्चन जो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है दैट इज दिस, द लंबर पंक्चर। व्हाट इज लंबर पंक्चर? लंबर पंक्चर, तो लंबर एरिया में हम पंक्चर करेंगे, दैट इज द लंबर पंक्चर। सो इट इज डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक टेक्निक और टेस्ट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इस टेक्निक से हम डायग्नोसिस भी लगाते हैं, तो डायग्नोस्टिक हम ट्रीटमेंट भी देते हैं। सो अगर हमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड डायग्नोसिस के लिए यूज़ करना है तो ये भी टेस्ट उस काम आ सकता है। अगर हमें ट्रीटमेंट के लिए इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज है, वो डिक्रीज करना है, वो नॉर्मलाइज करना है, तो हम इसे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। दैट्स वाई दिस टेस्ट इज यूज फॉर बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक पर्पस। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। अब ये करते क्यों है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट इज CSF, उसको निकालने के लिए, विड्रा करने के लिए। करते कहाँ है? अगेन इंपॉर्टेंट लाइन, लोकेशन इसकी बिलो द टर्मिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपने फर्स्ट या सेकंड वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा इन एडल्ट, उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है द कॉनस मेडुलरिस के रूप में। सो ये लास्ट पॉइंट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, कॉनस मेडुलरिस। इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, इसके नीचे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये सारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये फ्रीली सर्कुलेट करता है, जिसको हम बोलते हैं लंबर सिस्टर्न। सो दिस एरिया इज द लंबर सिस्टर्न। ये सबरिक्नॉइड एरिया है, अरिक्नॉइड मैटर के अंदर वाला एरिया होगा, सब उसके अंदर, उससे नीचे। यहाँ पर पाया मैटर की एक्सटेंशन है, अदरवाइज एक्सटर्नल फीचर वाली जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पाया मैटर की एक्सटेंशन मिलती है हमें, फाइलम टर्मिनल, एंड we have the lumbar, roots of lumbar, sacral and coccygeal nerves and coda equina. So this is your viva question कि इस एरिया में होता क्या है। यहाँ पर we don't answer as a spinal cord, हम यहाँ पे spinal cord नहीं बोलते बिकॉज spinal cord तो टर्मिनेट होगी एट द लोअर लेवल ऑफ L1। उसके नीचे वाले एरिया में लंबर सिस्टर्न ही होता है। देन इसमें कोडा एक्वाइना, और कोडा एक्वाइना में जो नर्व्स होती हैं उनकी नर्व रूट होती है। सो हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं, या पेशेंट को हम लाइंग पोजीशन, लेटरल पोजीशन, मोस्टली लेफ्ट लेटरल पोजीशन पेशेंट को लेटाते हैं, और बैक में हम आइलियक क्रस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से एक लाइन लेते हैं, जो एक साइड की आइलियक क्रस्ट को दूसरी साइड की आइलियक क्रस्ट से बैक में हम लाइन लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन L4 के लेवल पे होती है। यहाँ से वी कैन पैल्पेट द स्पाइन्स ऑफ द वर्टिब्रा, और हम पैल्पेट कर सकते हैं। देन बिलो द L1 L2, इस लेवल में हम लंबर पंक्चर कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसीजर बाय विच वी कैन टेक आउट द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। हमने इस पॉइंट पर क्यों किया? क्योंकि हमें स्पाइनल कॉर्ड को बचाना था। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैन बी टेकन फ्रॉम द our CNS without damaging the spinal cord at this point। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि हम कौन कौन सी लेयर्स को स्टूडेंट्स इसमें पेयर्स करते हैं नीडल के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव पेयर्स द स्किन, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। स्किन के आगे हम पेयर्स करते हैं सुप्रास्पाइनेटस लिगामेंट, देन इंटरस्पाइनेटस लिगामेंट एंड लिगामेंटम फ्लेबम। सो स्किन के नीचे वी हैव द सुप्रा, स्पाइंस के ऊपर होता है ये सुप्रास्पाइनेटस, देन वी हैव इंटरस्पाइनेटस, स्पाइंस के बीच में, देन वी हैव द लिगामेंटम फ्लेबम, लेमिनास के बीच में लिगामेंटम फ्लेबम। फिर हम ड्यूरा मैटर, देन एरिक्नॉइड मैटर, इनको पेयर्स करेंगे। तो जैसे हम इनको पेयर्स कर लेते हैं, जब हमारी नीडल इनको पेयर्स कर लेती है तो हमें एक गिव अवे, एक खाली सा एरिया की फीलिंग आती है, गिव अवे बोलते हैं इसको, गिव वे, गिव वे फीलिंग आती है। जब ये फीलिंग आती है
दैट मीन्स हम सिस्टर्नी में पहुंच गए हैं, लंबर सिस्टर्नी में। अब हम विदाउट डैमेजिंग द नर्व वी कैन टेक आउट द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो दिस इज फर्स्ट अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड इज ट्रॉमा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड को ट्रॉमा, कोई इंजरी है। स्पाइनल कॉर्ड को ट्रॉमा कैसे हो सकता है? रोड साइड एक्सीडेंट्स, डीजनरेटिव चेंजेस कोई, देन डीमाइलिनेटेड चेंजेस, डीमाइलिनेशन होती है जिसमें, उनमें ट्यूमर्स, इन्फेक्शन कोई, या ब्लड सप्लाई की इम्पेयरमेंट या इन्फाक्शन, इनकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड को कोई भी डैमेज हो सकता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज का रिजल्ट क्या होगा? कंप्लीट ट्रांजैक्शन, कंप्लीटली स्पाइनल कॉर्ड कट गई, इनकम्प्लीट, कहीं भी एक साइड से इनकम्प्लीटली स्पाइनल कॉर्ड कटी ट्रांजैक्शन, और हेमिसेक्शन, हेमिसेक्शन बिल्कुल हाफ। ये हम सारे अभी डिटेल में करेंगे। इन इंजरीज को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड में कौन से ट्रैक्ट्स हैं और वो क्या क्या करते हैं। अदरवाइज ट्रैक्ट्स, डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रैक्ट्स पे मेरी अलग से वीडियो है, वो देख लेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड ट्रैक्ट्स की बात करेंगे और उनका स्पाइनल कॉर्ड में क्या रिलेशन है उसकी बात करेंगे। तो अगर एक हम डायग्राम ड्रा करें, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ आवर brain cerebral hemispheres, then we have the midbrain, pons, then ब्रेन स्टेम के पार्ट्स आपको पता होंगे, नहीं पता है तो ब्रेन स्टेम वाली जो मेरी वीडियो है उस फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें पूरा ब्रेन स्टेम एक्सप्लेन किया गया है। देन वी हैव द स्पाइनल कॉर्ड। लाइक दिस। तो स्पाइनल कॉर्ड में डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं। डिसेंडिंग ट्रैक्स वो होंगे जो ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से डिसेंड हो रहे हैं, दैट मीन्स जो कोटेक्स से आ रहे हैं। तो ट्रैक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कोटेक्स से आ रहे हैं दीज आर पिरामिडल ट्रैक, ये लोअर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल पे पिरामिडल ट्रैक्स 75% जो होंगे वो क्रॉस कर जाएंगे, ओनली 20% एंटीरियर जाते हैं और 75% लेटरल बनाते हैं। तो ये कोटेक्स से स्पाइनल कॉर्ड को आ रहा है। सो दिस ट्रैक इज द कोटेक्स से स्पाइनल, कोटिको स्पाइनल ट्रैक्ट, लाइक दिस। सो ये क्रॉस किया, क्रॉस किस लेवल पे किया स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। देन अगर आप अगले ट्रैक की बात करें, फॉर एग्जांपल इफ वी डिस्कस एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक रूब्रोस्पाइनल, तो ये जहाँ से निकलता है वहीं से रेड न्यूक्लियस से ये यहीं पे डिकसेट कर जाता है, फिर ये भी अपोजिट साइड में जाएगा। सो मोस्टली द ट्रैक्स विच आर डिसेंडिंग ट्रैक्स ये क्रॉस करते हैं, दैट मीन्स राइट साइड वाले, अगर कोई राइट साइड से ब्रेन से इनर्वेशन जा रही है और दीज आर डिसेंडिंग, दीज आर मोटर, तो अगर राइट साइड से इनर्वेशन जा रही है तो ये इनर्वेशन हमारी बॉडी को लेफ्ट पार्ट को इनर्वेट करेगी। लेकिन जो सेंसरी हैं, सेंसरी आर असेंडिंग, फॉर एग्जांपल स्पाइनोथैलेमिक, दिस वर corticospinal, here we have spinothalamic, that means spinal cord से थैलेमस तक। तो ये इंफॉर्मेशन लेके आएगा सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये स्टूडेंट्स इसके फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री न्यूरॉन्स होते हैं, वो डिटेल में ट्रैक्स में लिखा है, बनाया है हमने। तो ये सेकंड डिग्री न्यूरॉन क्रॉस करेंगे अपोजिट साइड को, या सेम लेवल पे या एक या दो वर्टिब्रास अप, then they will travel toward the thalamus, क्योंकि spinothalamic they are anterior and lateral but they will travel like this same. If we discuss the ascending track, second is the our fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus. So fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus,
ग्रासिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस। ये यहाँ क्रॉस नहीं करते, पोस्टीरियर में होते हैं, इनको डोर्सल बोलते हैं। ये अपर जाके एट द अपर लेवल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा फिर ये इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स बनाते हैं, वो आपको पता होगा, अदरवाइज आप वीडियो में देख सकते हो। लाइक दिस ये ट्रैक क्रॉस करते हैं, तो ये सेम लेवल पे ही ट्रेवल करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव द स्पाइन से स्पाइनोसेरिबेलर। सो ये सेरिबेलम को जाएंगे, स्पाइनो सेरिबेलर, ये इप्सिलेटरल सेम साइड को सेरिबेलम को जाते हैं। सो अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड को एक ट्यूब इमेजिन करूं, अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड को एक ट्यूब इमेजिन कर लूं, तो इस ट्यूब में, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड ट्यूब है, तो इस ट्यूब में स्टूडेंट्स असेंडिंग ट्रैक्स होंगे एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स होंगे। सो मेनली डिसेंडिंग ट्रैक्स होंगे, असेंडिंग होंगे। मेनली डिसेंडिंग जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ही डिकसेट करके डाउन आते हैं, और एट द डिफरेंट लेवल्स ये बॉडी पार्ट को इनर्वेशन देंगे। सो यहाँ भी आप देख सकते हो, ये कोर्टिकोस्पाइना बनाया है, ये ऊपर ही क्रॉस करके डाउनवर्ड आएगा। रूब्रोस्पाइनल वगैरह भी ऊपर ही क्रॉस कर रहे हैं, फिर डाउनवर्ड आ रहे हैं। टेक्टोस्पाइनल भी ऊपर ही एट द लेवल ऑफ ब्रेनस्टेम क्रॉस कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर इनको स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे इंजरी होती है, स्पाइनल कॉर्ड के किसी भी लेवल पर इंजरी होती है, तो पैरालिसिस कहाँ का होगा, क्योंकि मोटर है, इप्सिलेटरल सेम साइड के मसल्स का पैरालिसिस होगा, चाहे वो कहीं की बात हो। अगर इनको पिरामिड से ऊपर जहां डिकसेट हुई थी उससे पहले इंजरी होती है, तो पैरालिसिस कहां से होगा, पैरालिसिस कहां होगा, कॉन्ट्रालेटरल साइड। तो आज हमारा मेन टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। तो आज अगर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की इंजरी होती है तो सेम लेवल, सेम साइड की पैरालिसिस होगा। अगर मैं सेंसरी की सप्लाई करूं, सेंसरी सप्लाई की बात करूं, तो सेंसरी सप्लाई में सेम, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सेंसरी सप्लाई में पोस्टीरियर से आएगी। वी हैव पेन, टेम्परेचर, टच सेंसेशन, वाइब्रेशन सेंसेशन, वो ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वाले वीडियो में आप देख सकते हो कहाँ से कौन सी सेंसेशन जाती है। तो जब यहाँ पर अगर फेसिकुलस ग्रासिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस की बात करें, ये यहाँ क्रॉस नहीं करते, ये ब्रेन स्टेम में जाके क्रॉस करते हैं। तो अगर इनकी इंजरी होती है फेसिकुलस ग्रासिलिस या फेसिकुलस क्यूनेटस की, तो ये कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन ऑफ लोअर लिम एंड अपर लिम वो ट्रेवल करते हैं, उसको लेके जाते हैं फाइबर ऊपर को। तो कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन ऑफ इप्सिलेटरल साइड नहीं होगी, वो उसका डैमेज हो जाएगा। अगर मैं सेकंड की बात करूं, दैट इज स्पाइनोथैलेमिक, तो स्पाइनोथैलेमिक या सेम या एक लेवल ऊपर या नीचे क्रॉस करेगा। तो स्पाइनोथैलेमिक क्रॉस करेगा, फिर ये ऊपर जाता है। दैट मीन्स अगर स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनोथैलेमिक एक साइड का इंजर होता है, तो सेंसेशन कॉन्ट्रालेटरल साइड की एब्सेंट होगी। अगर मैं थर्ड और मेन स्पाइनो सेरिबेलर, सो स्पाइनो सेरिबेलर सेम साइड जाता है, तो इसकी भी इंजरी होगी, तो इप्सिलेटर होता है। तो स्पाइनो सेरिबेलर सेरिबेलम में जब लेके जाता है, ये लेके जाता है अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। फेसिकुलस एंड क्यूनेटस लेके जाते थे कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। तो इप्सिलेटरल है, सेम साइड की जाएगी। कॉन्ट्रालेटरल साइड में स्पाइनोथैलेमिक टच, प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसेशन, ये अपोजिट साइड की जाएगी। अदरवाइज टच सेंसेशन दोनों साइड से जाती है एज पर सम बुक्स, तो टच सेंसेशन रह जाएगी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट डायग्राम जो हम मास्टर डायग्राम यूज करेंगे इस पूरे स्लाइड शो में। अदरवाइज ज्यादा डिस्कशन इसकी ट्रैक्स में की गई है। सो कंप्लीट ट्रांजैक्शन, अगर सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड की ही इंजरी हो जाएगी तो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ट्रैक्स भी
डैमेज हैं और असेंडिंग ट्रैक्स भी। दैट मीन्स डिसेंडिंग मोटर के लिए, असेंडिंग सेंसरी के लिए ये होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, कंप्लीट पैरालिसिस, मतलब मोटर कंट्रोल दैट इज डिसेंडिंग फाइबर, मसल्स के मोटर कंट्रोल गया तो पैरालिसिस हो जाएगा, एज वेल एज द लॉस ऑफ सेंसेशन, एनेस्थीसिया, असेंडिंग ट्रैक दोनों खत्म हो जाएंगे। जहां पर इंजरी हुई है उसके नीचे की बात है, इससे ऊपर की सेंसेशन ठीक होंगी, इससे नीचे ये वाली प्रॉब्लम होगी जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल शॉक। तो स्पाइनल शॉक क्या है, स्पाइनल ट्रॉमा, उसके बाद जो एकदम पेशेंट होता है, इसके आगे कैटेगरीज हैं। स्पाइनल शॉक, स्पाइनल शॉक में अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है, कहीं भी किसी भी लेवल में स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी होती है तो बिलो दैट लेवल, उसके नीचे के लेवल में क्या चेंजेस आएंगी। सबसे पहले फ्लैसिड पैरालिसिस। फ्लैसिड पैरालिसिस इसलिए क्योंकि मोटर सप्लाई, द डिसेंडिंग ट्रैक्स का डैमेज होगा। किस साइड का फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, स्पाइनल कॉर्ड की बात है तो इप्सिलेटरल, सेम साइड में कोई भी रिफ्लक्स प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि हायर सेंटर से कोई भी इनर्वेशन नीचे नहीं आ रही है। देन रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड रिटेंशन ऑफ फीसिस विल बी लॉस्ट। यूरिनरी एज वेल एज डेफिकेटरी स्टिमुलेशन भी सीएनएस से आएगी, वो भी नहीं रहेगी। इसके कारण यूरिनरी ब्लैडर एज वेल एज रेक्टम, इनका रिफ्लक्स एब्सेंट हो जाएगा, एबॉलिश हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट यूरिन और फीसिस को रिटेंट नहीं कर पाएगा। ये सिम्टम, जो ये वाला सिम्टम है, मोस्टली 3 वीक तक रहता है। उसके बाद धीरे धीरे स्टूडेंट्स सेंसेशन आनी शुरू हो जाती है। वो इनके लाइक यूरिनेशन वाली वीडियो में आप देख सकते हो क्या और कैसे सेंसेशंस आती हैं। Now, hemisection. Hemi means half. If this is spinal cord, then we know inner side is gray matter and outer side is white matter. तो अगर हेमीसेक्शन होता है, अगर स्पाइनल कॉर्ड हाफ जाती है किसी भी एक साइड की, हाफ सेमी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है, दिस इज नोन एज हेमीसेक्शन। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें पता है, वी नो दिस थिंग, जो मैं थोड़ी सी फास्टली करवाऊंगा। सेंसरी, पोस्टीरियर से सेंसरी आते हैं, दे विल क्रॉस टू द अपोजिट साइड, फिर ये सेंसेशन ऊपर को लेके जाएंगे। चाहे राइट साइड की बात करूं या लेफ्ट साइड की बात करूं, सेंसरी सेंसेशन ऐसे क्रॉस होती है तो ही ब्रेन की साइड ये सेंसेशन जा पाएगी। सो अगर एंड फेसिकुलस ग्रासिलिस, फेसिकुलस क्यूनेटस, जो लोअर लिम एंड अपर लिम से, क्यूनेटस अपर, ग्रासिलिस लोअर लिम से, यहाँ से कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन के फाइबर्स को लेके जाते हैं। देन वी हैव एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स लाइक दिस। तो अगर इस एरिया का हेमी सेक्शन हो जाता है, किसी वजह से डैमेज हो जाता है, तो क्या होगा, मोस्ट कॉमनली ये डैमेज होता क्यों, गन शॉट इंजरी। हेमी सेक्शन या ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम पे स्टूडेंट्स आपको यूनिवर्सिटी में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और व्हाट इज द ब्राउन स्क्वाट सिंड्रोम। तो आपको इसमें कॉज लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हेमी सेक्शन। हेमी सेक्शन इज द, नाम बता रहा, हाफ सेक्शन, लेटरल हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज। इफ लेटरल हाफ, कोई भी lateral half of the spinal cord is damaged, this thing is known as the hemisection of the spinal cord. ATO इसकी, cause इसका, ये most commonly गन शॉट इंजरीज की वजह से होता है। इससे होगा क्या, अब सेम साइड में और अपोजिट साइड में, सेम साइड इप्सिलेटरल, अपोजिट साइड कॉन्ट्रालेटरल। सेम साइड में क्या होगा, सेम साइड में हमें पता है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से एंटीरियर साइड से मोटर के लिए फाइबर जाते हैं, मोटर सेंसेशन के लिए फाइबर जाते हैं एंटीरियर रूट से। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए इस साइड का डैमेज हुआ है तो मोटर न्यूरॉन गए, मोटर फाइबर्स गए, दैट मींस कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स
की इंजरी हुई और पैरालिसिस स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है तो सेम साइड का पैरालिसिस हो जाएगा। देन सेम साइड की हमने बोला था कुछ क्रॉस होते हैं कुछ नहीं क्रॉस होते हैं, न्यूक्लियस फेसिकुलस एंड न्यूक्लियस ग्रासिलिस एंड क्यूनिटेस, जिनके लिए फेसिकुलस ग्रासिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनिटेस फाइबर्स लेके जाते हैं, वो भी सेम साइड के ही होते हैं, क्रॉस तो ऊपर जाके होते हैं। सो इसलिए सेम साइड के ये फाइबर्स जाएंगे, इनकी वजह से कॉन्शियस प्रोप्रियोसेशन विल बी डैमेज ऑफ द सेम साइड अपोजिट साइड। अब जो क्रॉस हुए थे, जो भी हमने ड्रा किए थे क्रॉस स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स, तो स्पाइनोथैलेमिक फाइबर हमारे पेन, टेम्परेचर, सेंसेशन, क्रोल टच को लेके जाते हैं, इनका डैमेज हो जाएगा। इसलिए कॉन्ट्रालेटरल साइड में ये वाले सेंसेशन पेशेंट की खत्म हो जाएगी, कॉन्ट्रालेटरल साइड के मसल ओके रहेंगे, सेम साइड के मसल का डैमेज होगा। सिरिंजोमाइलिया इज टर्म जिसमें सिरिंग्स का मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड सिस्ट, माइलिया का मतलब कोई भी कंडीशन ऑफ स्पाइनल कोड के लिए वर्ड यूज होता है माइलिया। सो इफ देयर इज ए फ्लूइड फिल्ड सिस्ट और कैविटी related to the central canal of spinal cord, it is known as syringomyelia. It is a chronic disease, मतलब हमें पता है this is the central canal of spinal cord। अगर स्टूडेंट्स इसके अराउंड कोई सिस्ट बन जाता है, क्रोनिक डिजीज है, सिस्ट बन जाता है, दिस इज नोन एज सिरिंजोमाइलिया। अब इसके अराउंड अगर सिस्ट बनता है, यू कैन अप्रिशिएट फ्रॉम दिस डायग्राम, जो सेंसरी फाइबर आ रहे थे क्रॉस जो होते हैं, दीज आर जो क्रॉस होते हैं, वी नो स्पाइनोथैलेमिक। सो स्पाइनोथैलेमिक फाइबर, चाहे राइट साइड की बात करूं, लेफ्ट साइड की ऐसे क्रॉस करते हैं एंटीरियर टू दिस कैनाल। दो अगर यहाँ सिस्ट बनता है तो इस सिस्ट से क्या होगा, ये आसपास की अपनी सराउंडिंग को प्रेशर देगा, तो प्रेशर किसको देगा, स्पाइनोथैलेमिक को, क्रॉसिंग को देगा, तो इसलिए दोनों साइड के सिम्टम आएंगे। और सिम्टम मिलते कहाँ हैं, मोस्ट कॉमन एट द अपर लेवल ऑफ सर्वाइकल और थोरेसिक सेगमेंट, दैट मीन्स अपर लिम्ब, हैंड और आर्म में ये आपको सिम्टम्स मिलेंगे। क्या सिम्टम्स होते हैं, हैंड और आर्म में स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की डिकसेशन वाला लेवल है, इसलिए जहां पर ये इंजरी है, जहां पर ये सिस्ट बना है, उससे नीचे बिलो दैट द सेंसेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन दोनों साइड की बाइलेटरल जाएगी। स्टूडेंट्स आई थिंक क्लियर होगा, क्योंकि ये क्रॉस तो बाइलेटरल सेंसेशन लेके आ रहा था, क्रॉस ही खत्म हो गया, तो बाइलेटरल सेंसेशन जाएगी। इसमें टच सेंसेशन रह जाती है, टच सेंसेशन रह जाएगी, प्रेजेंट होगी पेशेंट को, क्योंकि ये बाइलेटरल पाथवे से आती है। जो अनक्रॉस्ड सेंसेशंस हैं वो ठीक रहेंगी, जो क्रॉस्ड सेंसेशन थी वो ही इसमें डैमेज होता है उनमें, और इनमें साथ में स्टिफनेस होती है मसल ऑफ लोअर लिम्ब की। क्यों स्टिफनेस होगी, क्योंकि ट्रैक जो था, डाउनवर्ड ट्रैक जो आ रहे थे, कहीं ना कहीं उनको भी डैमेज होता है, तो पैरालिसिस के चांसेस कम होते हैं स्टूडेंट्स, मसल वीकनेस या स्टिफनेस होगी लोअर लिम्ब की। अदरवाइज ये कंडीशन है सर्वाइकल और थोरेसिक एरिया की। इसका जो पेशेंट आता है वो मेनली आपके पास कैसे आएगा, वो आएगा बाइलेटरल, अपर लिम्ब में दोनों साइड में पेन एंड टेम्परेचर लॉस, पेन और टेम्परेचर सेंसेशन इस पेशेंट को अपर लिम्ब में बाइलेटरली नहीं होगी, लोअर लिम्ब इसका वीक होगा, लेकिन इसमें टच सेंसेशन प्रेजेंट होगी। इससे आप इसका डिफ डायग्नोसिस बना सकते हैं कि मे भी पेशेंट को सिरिंजोमेलिया होगा। Then Taves dorsalis, this is a condition which is related with the syphilitic degenerative lesions of posterior white column, मतलब सिफिलिस की वजह से पोस्टीरियर वाइट कॉलम, वाइट फाइबर जो है पोस्टीरियर के, उनका डैमेज हो जाता है, दिस डोर्सल कॉलम, उसको बोलते हैं टेव्स डोर्सालिस। टेव्स डोर्सालिस मींस डोर्सल कॉलम। डोर्सल कॉलम में अभी हमने किया था, डोर्सल कॉलम में दो चीजें हैं, वी हैव फेसिकुलस ग्रासिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस।
तो फेसिकुलस ग्रासिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस इप्सिलेटरल सेम साइड की, ग्रासिलिस लोअर लिम्ब और ये अपर पार्ट ऑफ द अवर ट्रंक एक्सेट्रा से सेंसरी इनर्वेशन लेके जाता है। कौन सी सेंसरी इनर्वेशन लेके जाता है? ये लेके जाता है अवर कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, टच, पेन, वाइब्रेशन एंड मूवमेंट। सो इसमें पेशेंट को मेनली क्या होगा? इम्पेयरमेंट ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियस जाती है स्पाइनो सेरिबेलर से, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये फेसिकुलस ग्रासिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस में है। पेशेंट में टैक्टाइल, जो हम प्रोप्रियोसेप्शन की बात करते हैं, टैक्टाइल सेंसेशन, वाइब्रेशन एंड पोस्चर पोजीशन के पेशेंट अप्रिशिएट नहीं कर सकता। ये सारी सेंसेशन उसकी खत्म हो जाएगी। पेशेंट अटैक्सिक हो जाएगा। अटैक्सिक मींस आप पेशेंट को आई क्लोज करने के बाद पोजीशन पूछो उससे कि तेरी पोजीशन क्या है, तो पेशेंट वो नहीं बता सकता, उसको अपनी पोजीशन क्लियर नहीं होती है, प्रोप्रियोसेप्शन नहीं होती है। सो दिस इज टेप्स डोर्सालिस। नेक्स्ट इज पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस वायरल इन्फेक्शन है, पोलियो इन्फेक्शन बोलते हैं जिसको। सो पोलियो वायरस की वजह से इन्फेक्शन होती है और इसका मेन टारगेट इज एंटीरियर हॉर्न, एंटीरियर ग्रे मैटर और एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो हमें पता है एंटीरियर ग्रे मैटर या एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से सेंसेशन जाती हैं। दैट मीन्स ये मोटर के लिए सेंसेशन लेके आता है। तो पोलियोमाइलिटिस में मोटर न्यूक्लियाई पे ही ज़्यादा डैमेज होता है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जहाँ पोलियोमाइलिटिस ने इफेक्ट किया है उससे नीचे लोअर लिम्ब, उससे नीचे वाले पार्ट को लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप पैरालिसिस होगा, उससे नीचे वाले मोटर फाइबर खत्म हो गए, इसलिए मोटर इनर्वेशन खत्म हो जाएगी पेशेंट की और पेशेंट को पैरालिसिस होगा। नेक्स्ट हम करते हैं पोस्टीरियर राइजोटोमी एंड कोर्डोटोमी। सो स्टूडेंट्स, दो टर्म्स हैं, राइजोटोमी एंड कोर्डोटोमी। टोमी मींस काटना, एक्टोमी मींस उसे रिमूव कर देना। सो इनमें हम करते क्या हैं? अगर पेशेंट को पेन है, जो आपने काफ़ी ट्रीटमेंट दे ली लेकिन पेन उसकी इम्प्रूव नहीं हो रही, पेशेंट रिलैक्स नहीं कर पा रहा, इंट्रैक्टेबल पेन बोलते हैं, तो हम पेन के जो फाइबर्स होते हैं उनको हम डैमेज कर देते हैं। कहाँ करते हैं? पोस्टीरियर कॉलम में, क्योंकि पोस्टीरियर साइड से ही सेंसेशन जाती है। तो जब हम पोस्टीरियर कॉलम से सेंसेशन को देखें तो पेन फाइबर्स आर मोस्टली लेटरल एज कंपेयर टू टच एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर फाइबर्स। सो हम पेन फाइबर लेटरल हैं, इसलिए हम पेन फाइबर को डैमेज कर सकते हैं, पेन फाइबर को हम तोड़ सकते हैं पोस्टीरियर नर्व रूट में, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर राइजोटोमी। ये सर्जिकल प्रोसीजर है। नेक्स्ट इज द कोर्डोटोमी। कोर्डोटोमी मींस स्पाइनल कॉर्ड को ही हम डैमेज करेंगे। वो हम कैसे डिवाइड करते हैं? हम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को डिवाइड करेंगे ऑन द साइड अपोजिट टू द पेन। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्रॉस करता है। तो अगर पेशेंट को पेन राइट साइड पे है तो हम, अगर पेशेंट को पेन लेफ्ट साइड पे है तो हम राइट साइड का स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डैमेज कर देंगे। दैट इज नोन एज कोर्डोटोमी। सो कोर्डोटोमी हम मेनली, कोर्डोटोमी का मेन क्वेश्चन होता है कि हम करते क्या हैं? हम इसमें स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को डैमेज करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं इसकी ऑन दी अपोजिट साइड। So thank you. If you have any question, any query, you can ask me, comment me in comment section. If you like my video, subscribe it, like it and share it.